ऑनलाइन क्लास फर्स्ट में आपका स्वागत है। साथ ही कौन से इंग्लिश मीडियम का है, यानी जो बच्चे हैं जो आगे जुलाई में जाके जिनकी परीक्षा होने वाली है उनके लिए। तो हम लेते हैं क्वेश्चन 3.1 में से। 3.1 में से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स का आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और इन जीरोज के बिटवीन रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। पहले में क्या ले रहे हैं, फाइंड द जीरोज। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है 4x² - 4x + 1। इस क्वेश्चन में देखिए यहां से हमारे को क्या फाइंड करना है, इसके जीरोज फाइंड करना है। जीरोज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज का मतलब हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। और देखो भी हमें कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है x की, पावर देखिए पावर कितनी है, x² है, तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, अल्फा एंड बीटा। और यदि x³ हो, x³ है तो यहां कितनी आ सकती है पॉसिबल वैल्यू, 3 आ सकती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा 3 आ सकती है, लेकिन x² है इसलिए x की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी 2 वैल्यूज। और x³ हो तो अल्फा बीटा और गामा 3 वैल्यू होती है, इसकी पॉसिबल वैल्यू 3। लेकिन यहां हमारे पास यहां पे कितनी आएगी पॉसिबल वैल्यू, ओनली 2 वैल्यू। तो देखो इसके लिए रूल है, फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से इनटू करेंगे। फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, लास्ट टर्म से इनटू करना पड़ेगा। 4x² * 1 = 4x²। 4x² को 1 से इनटू कर दिया तो कितना आ गया, 4x²। फर्स्ट टर्म को क्या करना है, आपको लास्ट वाले टर्म से इनटू करना है। फिर चलते हैं मिडिल टर्म के पास। मिडिल टर्म कितना है हमारे पास, मिडिल टर्म है -4x। अब इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे, इसके दो फैक्टर लेने पड़ेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x² है। मल्टीप्लाई में तो क्या है, मल्टीप्लाई में तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4x² आएगा। और देखो इनको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आएगा, -4x आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इनटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आएगा, 4x² आएगा। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, -4x आएगा। तो इसके दो पार्ट हमारे करने हैं, यानी 4 के दो फैक्टर बना लो, 4 के 2 फैक्टर्स बना लो, 2 and 2। तो हमारे पास इसके पॉसिबल क्या हो सकते हैं, -2x 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 में -2x को ऐड करें तो कितना आ जाएंगे, -4x आएंगे। -2x को -2x से इंटू करेंगे तो +4x² आ जाएंगे। अब देखो इस वैल्यू जो यानी हमारे पास ये 4x है, इसकी जगह ये जो हमने फैक्टर लिए हैं न्यू फैक्टर, ये कहां पे ले लेंगे, 4x² - 2x + 1 आ गए। अब इनमें कॉमन फाइंड करो, इनमें कॉमन फाइंड आया 2x, कॉमन क्या आया हमारे पास 2x। अब 2x से 4x² को डिवाइड करेंगे, 4x² डिवाइड बाय 2x, 2 से 4 को डिवाइड किया 2, x से x² को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, ये 2x। 2x से 2x को डिवाइड करेंगे, 2x अपॉन 2x = 1, माइनस का साइन है -1। एक बार और सुन लो, सबसे पहले 4x² और 2x में से हमने कॉमन फाइंड किया तो कॉमन क्या आ गया, यहाँ 2x। और कॉमन कौन सा होता है, जो मिनिमम पावर वाला होता है, जो मिनिमम पावर वाला। 4 और 2 में कॉमन फैक्टर इसका 2, तो 2x आ जाएगा कॉमन। इसमें 2x से 4x² को 2x से डिवाइड करेंगे, 4x² को क्या करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2x। ये 2x, इस 2x को 2x से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1। माइनस इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखो कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है कॉमन, इसलिए कॉमन को क्या मानेंगे, 1। 1 से 2x को डिवाइड करेंगे तो 2x
और माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो -1, यानी 1 से 2x को डिवाइड किया तो क्या आ गया 2x, और माइनस से प्लस को डिवाइड किया तो क्या आ गया माइनस। अब अगेन इनमें कॉमन लेते हैं, अगेन कॉमन क्या आ गया 2x -1, और यहां से क्या बच गया वो लिख दो 2x -1, तो इसके फैक्टर ये बन गए। फर्स्ट टाइम 2x - x = 1 0, और 2x = -1 का बाय टीपी कर दो, -1 का बाय टीपी कर देते तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 या 2x या x = x 1/2, इसको हम बोलेंगे अल्फा। सेकंड 2x - 1 = 0 और 2x = +1 बाय dt या x = 1/2, इसको कहेंगे बीटा। देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी थी, x² था, इसलिए इसके दो आ गए हमारे पास जीरोस। फर्स्ट जीरो अल्फा 1/2, सेकंड जीरोस बीटा, बीटा भी कितना है 1/2 है, दोनों है। अब आगे यहाँ पर यानी कि इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई हमारे को करना पड़ेगा, और वेरीफाई करने के लिए हमारे को यानी कि इसको यानी कि कंप्रोमाइज इससे कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि 4x² - 4x + 1 = क्या मान लिया 0, तो इसको इससे कंपेयर कर दो ax² + bx + c से, इन दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, तो ये a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 4, a = 4, b = -4, और c की वैल्यू कितनी आ गई है 1। देखो ax² + bx + c को इससे कंपेयर कर लिया, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना हमारे पास, तो वेरीफाई का फर्स्ट पार्ट क्या आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये लेते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, अल्फा की वैल्यू है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, माइनस b की वैल्यू देखो यहां से -4, b की वैल्यू -4, तो माइनस तो पहले से और -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो देखो इसका हम लेंगे एलसीएम, 2 और 2 का कितना आ गया 2 एलसीएम, और माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा प्लस 4/4, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 1 से इंटू कर देंगे तो 1, प्लस 2 से 2 को अगेन डिवाइड करेंगे 1 को 1 से इंटू कर दो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2/2 इक्वल टू 4/4, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू यहां से कितना आ गया 1। तो देखो इसकी दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई, सो दैट वेरीफाई। अब सेकंड लेते हैं, और सेकंड पार्ट इसमें आएगा, सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट मींस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, अल्फा 1/2
इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन c इक्वल टू 1 और a की वैल्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन 4। हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है वैल्यू। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, 2 को 2 से इंटू करो 4 और 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है क्या हो चुका है, वेरीफाई। सो डेट वेरीफाई, यानी एक बार वो देख लो क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोस, सबसे पहले क्वेश्चन में हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो हमने देखो यहाँ 4x के 2 फैक्टर कर लिए, 4x के 2 फैक्टर कर लिए, तो क्या हमने -2x एंड -2x इसकी जगह यहाँ सेट कर लिया है। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो कॉमन टर्म्स क्या आएगा, 2x। 2x को 4x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1। फिर अगेन इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो कितना लेंगे कॉमन 1, ये 1 आ गया कॉमन। 1 से 2x को डिवाइड करेंगे 2x और -1 को +1 से इंटू करेंगे तो -1 और अगेन दोनों में अगेन कॉमन 2x -1, यहाँ से क्या बचा 2x -1। अब देखो 1 टाइम 2x -1 इक्वल टू 0 लेंगे, 2x -1 इक्वल टू 0। इस -1 का इधर टीपी करेंगे, -1 का टीपी किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया +1 में, या फिर अब 2 का भी टीपी कर देंगे x इक्वल टू 1/2, जिसको हम क्या कहेंगे अल्फा। इसी प्रकार से सेकंड है, सेकंड टर्म को इधर ले लिया 2x -1 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/2, ये बन गया बीटा। फिर इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, 4x स्क्वायर -4x + 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। विद कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां से इस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अब आगे सम ऑफ जीरोस लेंगे। पहले क्या लेना है हमारे को, सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, तो माइनस तो पहले से है अकॉर्डिंग फॉर्मूला -b। b की वैल्यू कितनी है -4, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे प्लस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 4। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 को 1 से इंटू कर दो तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 + 1 2/2 को डिवाइड करेंगे तो 1, यहां से माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। सो डेट ये भी क्या है वेरीफाई है। सेकंड लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, ये 1/2 हमारे पास, बीटा की वैल्यू भी 1/2, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 और c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी कितनी है 4, तो 1/4 तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, कि हमारे को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे को गिवन में है। सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन में है। देखो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन में। सम ऑफ जीरोस को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और इसको लिखेंगे अल्फा इनटू बीटा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 3.2 का, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपके पास है √2 और 1/3, √2 और 1/3, यानी कि √2 तो हमारे पास क्या है इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और √3 है हमारे पास, यानी कि 1/3 है यहाँ अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो आ गया √2 और अल्फा इनटू बीटा आ गया 1/3। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले को एक बार और देख लो, क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करवा रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और एल्फा इंटू बीटा। अब आगे यहां से वैल्यू पुटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 √2 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, देखो इन सब यानी कि इनकम्प्लीट के अंदर 3 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। सो डेट रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यानी इस फॉर्मूले का हमारे को यहाँ काम में लेना है। एक और देख लीजिए इसमें क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, और सेकंड के थर्ड में है सम ऑफ दे रखा है -1/4 एंड 1/4, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो क्या है, सम ऑफ जीरोज है, सेकंड वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वही क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करना आपको, क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला काम में लेगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से वैल्यू पुटिंग करो इसमें, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, तो x स्क्वायर माइनस 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 को इंटू करने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और 1 को x से इंटू करेंगे तो x/4 प्लस 1/4। अब देखते हैं इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 4 इसके वो में 1 ले लेते हैं तो 144 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई में देखो 4x स्क्वायर प्लस x/4 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पोलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक मिनट पढ़ के देख लो, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज
of polynomials, quadratic polynomials fx, x square minus 8x plus k is 40. Find the value of k. k की वैल्यू हमारे को क्या क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक मिनट देखते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर देखो 2 है, इसलिए इसके दो ही तो बढ़ेंगे, अल्फा और बीटा जीरोज, 2 जीरोज बन जाएंगे अल्फा एंड बीटा। मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, 2 है, इसलिए तो क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट तो आपको गिवन में है। और इसको कंपेयर करो इससे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ इसको कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आया 1, या कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ले लेते हैं और x का कोएफिशिएंट -8, तो b की वैल्यू -8, c इक्वल टू k, c इक्वल टू k। और फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चनों में हमने यूज किया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8 अपॉन ए की वैल्यू 1, और ये माइनस पहले से, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस को माइनस से इंटू करने पर क्या आ जाएगा, प्लस का 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम यहां से लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा, c की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, c k, और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा k, ये आ गया हमारे पास अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। अब देखो यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इससे हमारे को लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 हमारे पास। अब हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारे पास, तो इससे हमारे को स्क्वायर लेके आना है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, वी टेक बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब इसको यूजिंग आइडेंटिटी, इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे। इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको आपको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लेना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। एक यानी देखो अगेन स्क्वायर वर्ड यहां लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। अब यहां से वैल्यू पुटिंग करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू तो कितना लेंगे 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू k पुटिंग, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू आपको पुटिंग करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू k, ये पुटिंग कर दो इसमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू k इक्वल टू 64 बाय टीपी करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो 2k इक्वल टू 64 माइनस 40, 64 में से 40 को लेस करो 24, 2k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12,
so that required value of k is equal to 12, ये आ जाएगा। एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको दिया इस क्वेश्चन में था सम ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 और इसको हमने कंपेयर कर लिया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू k। और फर्स्ट में लेते हैं सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a का यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में पहले से b की वैल्यू माइनस 8 है हमारे पास, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा प्लस, 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8। अब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी का यूज करते हुए बोल दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अगेन मैंने इसी पॉइंट को याद लिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64 और यहां से लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a और अल्फा इनटू बीटा c की वैल्यू कितनी है हमारे पास k और a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू k। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 64। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुटिंग करेंगे 40, यहां से पर हमने कितनी पुटिंग कर दी 40 प्लस 2 ये 2 अल्फा इनटू बीटा इसकी वैल्यू k। अब y इसका टीपी कर लेते हैं 40 का, तो 64 माइनस 40, 64 में से 40 को लेस करो 24, तो 2k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12। सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 12। तो यानी कि आज हमने 3.1 के 3 क्वेश्चन लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और अब आपको इनको एक एक बार और निकालना है।